रणजीत सिंह, आप लोग भी रहे हैं एक समय में, और क्या ये प्रक्रिया हुआ करती थी, जरा मुझे समझाएं आप। और संविधान को सच में कुचला जा रहा है या फिर अपने अपने समय में सबने ऐसा किया है? जी जीनत जी, आवाज आ रही है? हाँ जी प्लीज बोलिए आप। जी जीनत जी, देखिए ये हमारे मित्र अभी जो पिछले जो इतिहास में किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके रिकमेंडेशन पे सरकार के मार्फत जो एल्डरमैन की नियुक्ति होती रही, ये सच है। लेकिन इसमें पेंच कहां पे है? जब 2022 में जो नई एमसीडी का गठन किया गया है और जिसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित करा के यहाँ पे नया जो एमसीडी का मर्जर किया गया है, उसमें सारी परिभाषा थोड़ी बदल दी गई है। हमारे मित्र भारद्वाज जी भी समझते हैं कि इसमें कानूनी पेचीदगियां क्या है, इसलिए ये लेटरबाजी तो बहुत करते हैं। जो प्रेम पत्र ये बताया करते थे, आज अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेम पत्र लिखा है और मनीष सिसोदिया जी ने प्रेम पत्र लिखा है, लेकिन इन्होंने कानून, अगर इनको लगता है कि संवैधानिक ढांचे का दुरुपयोग किया गया है या लीगल इसमें कोई स्क्रूटनी बची है, तो ये लीगल डिस्कोर्स कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये जो नया एमसीडी का गठन हुआ है वो एक्ट के द्वारा, अभी जो दिल्ली सरकार है वो एलजी की सरकार के मार्फत इसका डिसीजन होने वाला है। और ये जो 10 एल्डरमैन बनाए गए हैं, ये इसी का नतीजा है। और ये सिर्फ सत्ता का संघर्ष है जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों लिप्त हैं। अब मैं बताता हूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी इस तरीके की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती है कि पहले भी ऐसा हुआ है, तो वो पहले भी सरकारें करती रही हैं, पहले भी और आम आदमी पार्टी ने खुद ने 2017 और से 22 का जो कार्यकाल था, अपने 30 जो नॉमिनेटेड पार्षद थे उनको एल्डरमैन उनको बनाया था, और इसके पहले कांग्रेस ने भी बनाया होगा, और भी सरकारें बनाती रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अभी नई टर्मिनोलॉजीज आ चुकी हैं उसके हिसाब से अभी एलजी ये काम करने का दायित्व उनके पास है और वही वो कर रहे हैं। ये रही बीजेपी आम आदमी पार्टी का जो मिस इन्फॉर्मेशन जो वो दे रहे हैं, इसमें बीजेपी कहां पे इन्वॉल्व है और किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, वहां मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहां पे जो एलजी साहब हैं, वो जो 10 एल्डरमैन बनाते हैं वो कुछ चुनिंदा जोन्स में बनाते हैं। वो चुनिंदा जोन्स में क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहां पे बीजेपी को उनको पुश करना है। यहां पे हमारा उनसे सवाल खड़ा हो जाता है कि जब संवैधानिक संस्था के एक सर्वोच्च पद पे आप रहते हुए, एलजी के पद पे आप रहते हुए, किस तरीके से एक पार्टी के मार्फत आप काम कर रहे हैं, उसका हमें यहां पे संज्ञान लेना चाहिए। उसके साथ साथ जो आपने देखा होगा कि ये उनका अधिकार है एलजी साहब का कि किस तरीके से प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, लेकिन यहां पे भी राजनीति हो जाती है। एक न्यूट्रल बंदा अगर एलजी के हैसियत से काम करता रहेगा तो वो देखेगा कि जो 97 से मुकेश गोयल जी, यहां पे मैं नाम लेना चाहूंगा कि जो यहाँ पे सबसे अनुभवी है, सीनियर है और 97-98 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं काउंसिल बॉडी में, उनको ये देने के बजाय उन्होंने एक सतीश शर्मा जी का नाम लिया है। इवन तो वो भी सीनियर है, ये उनका प्रोटोकॉल है, लेकिन इस प्रोटोकॉल ये उनका अधिकार है एलजी साहब का, लेकिन इस अधिकार का किस तरीके से एक टूल के तौर पे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, एक पार्टी के द्वारा, एक केंद्र की सरकार के द्वारा, उससे हमें सजग रहने की जरूरत है। और यहाँ पे संवैधानिक दायरे को छोड़कर दरकिनार करके किसी और को उस पद पे या प्रोटेम स्पीकर पे लगाना, ये हमें समझ में आना आता है। दरअसल हाँ देखिए, मैं अनिल जी बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए जो नंबर्स है 250 वो एक अलग चीज है, उसमें फिर आपके सांसद भी वोट करेंगे और जो मनोनीत विधायक हैं वो वोट करेंगे, उधर मेयर बनेगा। ये जो मनोनीत पार्षद को लेकर विवाद हुआ, ये समझना जरूरी है कि इसका जो रोल क्या है, कि अलग अलग वार्ड्स की जो समिति है वो उसमें वोट करते हैं और वहां पर आप लोग कह रहे हैं कि मजबूत होने की कोशिश है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या मेयर का चुनाव जीतने से ज्यादा? शॉर्ट में हाँ या ना में? जी जीनत जी, अभी इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा कि बीजेपी, देखिए ये संशय की जो स्थिति है और जो शक बना रहता है कि बीजेपी क्या किस तरीके से आगे गेम प्लान कर रही है, ये गेम प्लान हम कह के उसको बताना या उसको डिफेंड करना जरूरी नहीं है। ये संवैधानिक जो संस्थाओं हैं उसको तोड़ने का और उनको कमजोर करने का ये प्रयास है, और ये बीजेपी उसमें कहां तक सफल होती है, ये क्वेश्चन है अभी आज के दिन पे। ठीक है, प्रीति जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है सर।